राहुल जी में लड़कपन भरा है, वो अंधबन ध्यान देते हैं। अच्छा, इसलिए उनको पब्लिक लाइक नहीं करती। तो आप मोदी जी को लाइक करते हैं? मतलब मजबूरी है, करना पड़ेगा। राम मंदिर जब पूरा राम में जब पूरा देश है तो अयोध्या तो वही धरा है जहां प्रभु श्री राम लिए अवतार, वहीं जन्मे और वहीं 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो ग्राउंड पर तो उसका असर ही है। 5 रुपए 10 रुपए में अयोध्या पहुंच जाऊँ, और क्या चाहिए। अब जैसा कि राजनीतिक दल ही करते हैं, तमाम सम्मेलन कर रहे हैं, जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं। महंगाई डाइन मार जाता, वाह 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 वाह। बाकी सब तो कुशल मंगल बा, हाँ। लेकिन महंगाई मारे डाल रही। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो सारे भाग जाए। वाह। नमस्कार, IBC24 के यूपी यूके न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं लोकसभावार, आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र का समीकरण क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकसभा क्षेत्र की। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद हिंदुओं के आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम की नगरी, जहां पर रामलला का मंदिर विराजमान हुआ, बनकर तैयार हुआ। 500 सालों की लंबी लड़ाई थी, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। मैं आज बात करूंगा फैजाबाद लोकसभा सीट की। अब आप सोच रहे हैं कि फैजाबाद लोकसभा सीट क्यों कही जा रही है, वो तो अयोध्या है। देखिए, जिले का नाम परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी लोकसभा वो फैजाबाद ही कही जा रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट ही कही जाएगी। जैसे प्रयागराज जिले का नाम बदल गया, लेकिन अभी भी वो इलाहाबाद लोकसभा सीट है, ना कि प्रयागराज लोकसभा सीट। प्रयागराज लोकसभा सीट कोई है ही नहीं है। तो आज फैजाबाद लोकसभा सीट की बात होगी। चूंकि यहां पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो पहुंचे भी थे। तो अयोध्या में तो असर है ही, तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भी असर है। क्योंकि 2019 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बातों में से एक बात राम मंदिर निर्माण का भी था कि न्याय संगत जो उनसे हो पाएगा करेंगे, और वो बन के तैयार भी हो गया है। तो फैजाबाद में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अभी का जो समीकरण है, 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 2 पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अपना चुनाव जीते हैं। देखिए, एक तो हो गई गोसाईगंज। गोसाईगंज से अभय सिंह विधायक हैं, जो कि अभी क्रॉस वोट करके आए हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। हैं तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक, और डंके की चोट पर कहते रहते थे कि जिन्होंने हमें जेल से टिकट दिया, हम उनका एहसान कैसे भूलेंगे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पलटी मार दिया। तो एक गोसाईगंज हो गई, और दूसरी जो सीट है वो हो गई रुदौली। रुदौली से रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, मिल्कीपुर। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक हैं, और अवधेश प्रसाद ही समाजवादी गठबंधन की तरफ से यहां पर आधिकारिक प्रत्याशी भी हैं, अवधेश प्रसाद। और अवधेश प्रसाद में जो समाजवादी पार्टी आजकल नारा दे रही है, PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये PDA के कैंडिडेट फिट बैठते हैं। अवधेश प्रसाद दलित वर्ग से आते हैं, और इसके साथ PDA यानी D हो गया दलित, P हो गया पिछड़ा, और A हो गया अल्पसंख्यक। चौथी विधानसभा सीट जो है वो बीकापुर है। अमित सिंह यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और 5वीं सीट आती है खुद अयोध्या, जहां से वेद प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये यहां की 5 विधानसभा सीटें हैं। अब ये हो गई। अब यहां से कैंडिडेट कौन कौन है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। अभी 2 कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह, जो कि तीसरी बार अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 बार से लगातार जीतते आए हैं, और बीजेपी ने तीसरी बार भी उन्हें मौका दिया है, यानी रिपीट इन्हें किया है। और दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि PDA
यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद हैं, जो कि विधायक भी हैं, वो यहां से कैंडिडेट हैं। अब यहां के जातिगत समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या स्थिति है। अगर एक मोटा मोटा फिगर मैं आपको बताऊं तो 84% अयोध्या में हिंदू समुदाय के लोग हैं, और अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 14 से 15 के आसपास पहुंच जाता है, यानी हिंदुओं की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। अब जैसा कि राजनीतिक दल ही करते हैं, तमाम सम्मेलन कर रहे हैं, जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं, तो अब हिंदुओं में भी पार्ट में बांट लेते हैं कि कौन कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां सवर्णों की है। सवर्ण तकरीबन 30% यहां पर है। उसके बाद पिछड़ा है, पिछड़ा में सबसे ज्यादा 26%, इसमें यादव और वर्मा यहां पर बहुत ज्यादा है। यादव और वर्मा की संख्या ज्यादा है, तकरीबन आप ये मान लीजिए 26% ये लोग हैं। अब दलित जो अवधेश प्रसाद जिस समुदाय से आते हैं, तो दलितों का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 4 के आसपास सिमट जाता है, और पर्टिकुलर यादव की बात करें तो यादव यहां पर 13% के आसपास हैं। ये जातिगत समीकरण हो गया। अब यहां का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहली मर्तबा ये जो लोकसभा सीट है 1957 में अस्तित्व में आई थी, जहां पर राजा राम मिश्रा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो यहां से लोकसभा चुने गए। 77 में जनता पार्टी आई। उसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता खुला, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड नेता उस वक्त के और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ में से एक विनय कटियार यहां पर पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। 91 में बने और 96 में लगातार। अब उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो 99 में भी विनय कटियार यहां से सांसद बने हैं। सबसे ज्यादा संख्या रही है सांसदों की कांग्रेस की। पहले एक मर्तबा कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज की हकीकत यह भी है, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन उनको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो होता नहीं, लालटेन गांव में बोलते हैं, चिमनी लेके ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें 17 कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कि कहां से उतारें। भारतीय जनता पार्टी 51 उतार दी, समाजवादी पार्टी 31 कैंडिडेट उतार दी, और 3 सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दी, लेकिन कांग्रेस को 17 में से एक कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है। यह कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जबकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। अब सोचिए, गठबंधन ना हुआ होता तो क्या स्थिति होती, वो तो भगवान ही जाने। बहरहाल उसका एक असर यह भी है कि यहां जब राम मंदिर का न्योता दिया गया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बड़ी विनम्रता से न्योते को ठुकरा दिया। लेकिन अयोध्या में इसका बहुत बुरा इंपैक्ट है। मुझे याद है, मैं अयोध्या से प्रयागराज जा रहा था जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। पूरे इलाके में दिए जल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बड़ी दिवाली है उस दिन, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। रास्ते भर ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां झांकियां ना निकल रही हों और जहां पर लोगों के घरों में दिए ना जल रहे हों। ये स्थिति थी। तो बहरहाल ये फिलहाल 2014 से लेकर जो पिछला चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। उसके कैंडिडेट लल्लू सिंह 48% से ज्यादा मत पा रहे हैं, इंटैक्ट है, यानी इससे नीचे वो डाउन ही नहीं हो रहे हैं। 14 में भी 48% से ऊपर, और आ जाइए 19 में तो 49% अकेले, जबकि तीनों दल मिलकर चुनाव लड़े थे। आपको ध्यान होगा, बसपा सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। उत्तर प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 49% वोट पाई है। तो यहां पर स्थिति लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट का इतिहास, लेकिन हां, अवधेश प्रसाद टक्कर जरूर देंगे। अवधेश प्रसाद चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, यादवों की संख्या भी अच्छी है, और मुस्लिमों की संख्या जैसा कि मैंने बताया 14-15 के आसपास है। अब हमारे संवाददाता, अयोध्या के हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक ने चुनावी चौपाल लगाई है
अब जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पर क्या है, वो हम आपको जरा सुना देते हैं। तो अपूर्व, जरा बात कीजिए आप अयोध्या के लोगों से और बताइए कि वहां के राजनीतिक समीकरण क्या है, लोगों के मन में क्या है। लेकर इस बार मतदान करना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर ही बन चुका है। जो बीजेपी का एक मुद्दा था राम मंदिर का, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अयोध्या में विकास हो रहा है, दिख रहा है, और देख रहे पब्लिक भी देख रही है, एकदम सुविधा है, हर चीज़ जहाँ जाना है 5 रुपये 10 रुपये में अयोध्या पहुँच जाऊँ, और क्या चाहिए। तो मतलब क्या रुख क्या मिल रहा है आपको? आपको बीजेपी को दे रही है। बिल्कुल, वाह। देखिए ये बीजेपी को देंगे तो दोनों प्रत्याशी या गठबंधन अवधेश प्रसाद जी और दूसरी तरफ भाजपा लल्लू सिंह, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव? विकास, विकास मोदी जीतेंगे बिल्कुल। हाँ, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से सही, क्यों वजह? इतना सब काम वाम हो रहा है, पब्लिक पागल है गया। देखिए ये चाय वाले भैया भी हैं हमारे साथ। भैया क्या समीकरण मिल रहा है समझ? यही मिल रहा है, हर मोदी के डर, मोदी इधर देखो उधर, यही बस सुनाई दे रहा है मोदी। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? अगर मुद्दे की बात करें, आपका पर्सनल मुद्दा बीजेपी पक्ष लग रहा है, बीजेपी पक्ष। तो ये बाबूजी भी हैं। बाबूजी, इस बार क्या रुख क्या मिल रहा है कि क्या होगा इस बार अयोध्या में? महंगाई डाइन मार जाता है। वाह 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 वाह। बाकी सब तो कुशल मंगल बा, हाँ। लेकिन महंगाई मारे डाल रही। महंगाई पे कोई लगाम नहीं ना, न किसी नेता की आँख में। वाह, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास कपड़ा है, ना मेरे पास रोटी है। भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए? चपाती क्लॉथ हाउस, बिल्कुल नथिंग। ये विकास का हमारा पेट नहीं भरता। हमको अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, दाना पानी चाहिए। तो देखिए देखिए भैया 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 देखिए देखिए, इधर आइए आप। देखिए बाबूजी कह रहे हैं कि विकास से पेट नहीं भरेगा। नहीं, बात सही है। हाँ, और कह रहे हैं महंगाई डायन खाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विकास होगा तो जाहिर सी बात है एक्चुअली महंगाई जरूर होगी, सीधी सी बात है। कोई भी विकासशील देश आप देख लीजिए, क्या करें? सारी सुविधा देंगे तो महंगाई होगी ना। महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें दो राय नहीं है। विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसको हम आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए बाबूजी ये कह रहे हैं कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इतनी नहीं बढ़ेगी कि 1 रुपये वाली चीज़ आज 120 रुपये में पड़ेगी। 120 बहुत महंगाई सच्ची में महंगाई है। पहले जो है 10 रुपये किलो चावल था जी, आज 18 रुपये किलो हम बेच रहे हैं जी। तो क्यों बेच रहे हैं? हम भी 10 रुपये किलो बेचे जी। तो महंगाई हम ही तो बढ़ाए हैं कि सरकार बढ़ाई है? अब इसका जवाब दीजिए बाबूजी, आप इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि पहले 10 रुपए में मैं चावल बेचता था, आज 18 में बेच रहा हूँ, महंगाई हमने बढ़ाया है। तो भैया वो बेच रहे ना, मेरे पास तो खेत भी नहीं ना, जमीन जायदाद भी नहीं ना कुछ। हम क्या बेचें? अपने आप को बेचते हैं। बिल्कुल। हम क्या बेचें? ये कहीं गुस्सा था तो इसको बेच। तो क्या होगा इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें? 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ 1 महीना खा लेगा एक आदमी। यही तो बिल्कुल कै दिन खा लेगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा होगा इस बार। ना तेल है, ना आलू है, ना प्याज है, ना लहसुन है। क्या चावल और गेहूँ से पेट भर जाएगा खाली? क्या लग रहा है? क्योंकि दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो साढ़े भाग जाए। वाह वाह, क्या खूब कहा है आपने। बैलेट पेपर पे अगर चुनाव हो जाए साढ़े भाग जाएगी सीटों से। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी साफ हो जाएगी? बिल्कुल। तो आप इधर तक करिए। वाह, बहुत सुंदर। भैया कहाँ गए? आइए। कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो जो है बीजेपी साफ हो जाएगी, ऐसा है? क्या कह रहे हैं? सतीश चंद्र चौधरी शिवसेना को जिला प्रमुख सचिव जी। और मैं कहना चाहता हूं, जब हम कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी 400 पार, और जो लोग कह रहे हैं हम हमारे गोंडा की बात कर रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ठीक और गठबंधन करके कुछ नहीं कर पाई, तो हम ये भी कह रहे हैं केंद्र में सरकार बीजेपी के अलावा कोई नहीं बना पाएगा।
वजह यह है कि राम मंदिर की चल रहा था, अब हमारे जो यूपी में जो नवयुवक है अब सभी जिले में और फैक्ट्रियां खोलेगी, उनको जाने की कोई औचित्य नहीं होगा। तो क्या राम रहल दिख रहा है भैया? दिख रहा है भैया, राम राज आ गया है, देख नहीं रहे पब्लिक में राम ही राम कर रहे हैं सब। तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव के मुद्दे की बात करें तो क्या लगेगा? क्योंकि आप युवा हैं, युवा है, जो लहर है वही लहर रहेगी, जो लहर है वही लहर बाबा है। है बाबा ही रहेंगे। लेकिन अब आपका अपना अधिकार तो है, संकेतों में ही बता दें। अच्छा जैसे आम लोगों की बात करें तो मुद्दा क्या होगा? जैसे आप अपनी मंत्रियाँ बताएं आम लोगों की। आम लोगों की जैसा होगा आप लोगों को बताएंगे हम क्या होगा मुद्दा? ये हम लोग सरकार है, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बोल रहे देखिए हाँ बिल्कुल सही है। क्या लागत भाई? लागत बाय बीजेपी जीता बाय। हाँ तो क्या मुद्दा रहे? अगर आप वोट के बात करें तो कौन नाम पर वोट करेंगे? मतलब अगर राम मंदिर मुद्दा रहे कि विकास रहे, शिक्षा रहे, रोजगार रहे, विकास मुद्दा रहे, तो अयोध्या में तो विकास नहीं है, तो फिर विकास के मुद्दे पर ही तो चाचा तो हमारे लोग कह रहे हैं कि साढ़ बहुत ज़्यादा। एक बात और बोल दें, हाँ क्या कहना चाहते हैं? देखिए अन्य पार्टियों के पास जो है पीएम का चेहरा नहीं है। हाँ अच्छा तो मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी जी को आना, वाह, मतलब एक तरफ किसान और दूसरी तरफ मजबूरी है कि मोदी जी को बनाना है। क्योंकि चेहरा ही नहीं ना कोई पीएम लाइन। वाह कोई है ही नहीं है, रिटायर है। देखिए ये आपकी दिल की आवाज़ है, क्या सही कह रहा है? कोई चेहरा नहीं है, नहीं कह रहा है। तो मतलब जो राहुल जी और अखिलेश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल जी में लड़कपन भरा है, वो अंधबंध संड ध्यान देते हैं, अच्छा इसलिए उनको पब्लिक लाइक नहीं करती है। तो आप मोदी जी को लाइक करते हैं? मतलब मजबूरी है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा भाई। वो मजबूरी कौन सी है? तो बनाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब वही कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब रोगा खेत से कहावत। हाँ हाँ? तो उनके पास में जा ही रही है जनता, विकास हुआ सब। तो देखिए कह रहे हैं मजबूरी है, मोदी को लाना है। मजबूरी है कि आपका दायित्व है, आपका वोट है और आपका जो चुनाव है वो मुद्दा जो होता है वो मिले। बाबा क्या कहना चाहते हो? हाँ जी। अरे इस बार मोदी के अलावा क्या है? सारे प्रधानमंत्री का तो उसने पीछे छोड़ दिया। हाँ जो कोई नहीं कर पाया वो किया। नवयुवकों को तो यही था, चाय बेचने वाले का लमड़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा है, अब लोग वही घाट पकड़े बैठा है। ठीक है देखिए ये अपनी अपनी राय है, भाई ऐसा है तो सोचना चाहिए नवयुवक को। चाचा क्या होगा इस बार? समाज में सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो और न्याय हो। क्या नाम है आपका? रियाज मुस्लिम समुदाय से हैं और बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि सबके साथ न्याय हो, एक व्यवहार हो। क्या यही मुद्दा होगा आपका? बस यही। तो क्या लगता है इस बार? क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी कुछ दम दिखाने वाली? देखिए अभी ये पार्टी जो कुछ कर रही है अच्छा ही कर रही है जी। अभी तक जो कुछ भी कर रही है अच्छा कर रही है, मगर अच्छा थोड़ा सा और ये हो जाएगा, जो गरीब लोग थोड़ा उनके ऊपर भी अगर ख्याल करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी जो कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए। और अच्छा करना चाहिए, जिससे गरीब लोग जो बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई पुश्ता हाल नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास रहने की वो नहीं है। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और मैं भी मुस्लिम। वाह वाह वाह, वही जीतेंगे यार, समझे मेरे भाई। वाह हाँ क्या कुछ कह रहे थे आप? भैया हम ये कह रहे थे कि सबके साथ एक बढ़िया व्यवहार हो, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी जिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। गरीब तबका जो है, जो बेचारे बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई पुश्ता हाल नहीं है, उन लोगों को भी ऊपर ख्याल हो गवर्नमेंट का कि ताकि वो लोग भी जिए खाए, दो रोटी अच्छे से सर छुपाने के लिए उनको जगह मिले। तो लगभग जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है वो वही है। राम मंदिर जब पूरा राम में जब पूरा देश है
तो अयोध्या तो वही धरा है जहां प्रभु श्री राम लिए अवतार, वहीं जन्मे और वहीं 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो ग्राउंड पर तो उसका असर ही है। तो कल किसी और लोकसभा सीट के बारे में हम विश्लेषण करेंगे और आपके सामने पूरा आंकड़ा रखेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए, जो जानकारी हमसे रह गई हो अगर आपके क्षेत्र की है तो बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और हमें मजबूती प्रदान कीजिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो कल किसी और लोकसभा सीट का होगा विश्लेषण। नमस्कार।